सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अलायंस लीडर ने हाओ चेन और उसकी टीम को स्टार डीमन गॉड के पैलेस में जाने से मना किया क्योंकि डीमन गॉड होने से वहां काफी बड़े खतरे हो सकते थे। पर हाओ चेन ने बताया कि थर्ड डीमन गॉड वास्को अभी घायल हालत में है। तो रेन वुकोंग खुश हुए, पर वॉरियर टेम्पल लीडर जंग के हालात से काफी डरे हुए थे क्योंकि सभी डीमन हंटिंग पास पर बहुत ही बड़ी मात्रा में डीमंस का अटैक हो रहा था। साथ ही उनके साथ डीमन गॉड भी थे, जिससे सभी पैलेस की पावर लगातार कमजोर होती जा रही थी क्योंकि एम्परर फेंग जियू ने अगारेस को सभी डीमन अटैक को बढ़ाने के ऑर्डर दे दिए थे, जिससे अब अगारेस भी किसी भी वक्त किसी भी डीमन हंटिंग पास पर अटैक कर सकता था। डीमन कुछ भी करके हाओ चेन को पकड़ना चाहते थे और अगर अलायंस ने हाओ चेन को नहीं सौंपा तो डीमन वंश पूरे मानव जाति को ही खत्म कर देंगे। हाओ चेन परेशान था। अब वहाँ उस साउथ ईस्टर्न वॉरियर पास पर स्लॉटर डीमन गॉड आ गया था, जो 16वें डीमन पिलर का गॉड था, जिसकी पावर काफी भयानक थी और वो पास के सभी वॉरियर को मारने लग गया था। अब वो अपनी आर्मी को तेजी से आगे बढ़ाने लगता है और वो सभी वॉरियर का शिकार करते जा रहे थे। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब स्लॉटर डीमन गॉड अगारेस से मिलने के पास गया था। अगारेस ने उसे बताया कि इस बार हम पूरी मानव जाति के खिलाफ एक बहुत भयंकर युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए सभी पासेस को जीतना हमारे कुल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डीमन एम्परर फेंग जियू ने मुझे बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें साउथ ईस्टर्न पास पर हमला करने का कार्य सौंपा है। इससे साफ जाहिर होता है कि महामहिम तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम साउथ ईस्टर्न पास पर जरूर जीत हासिल करोगे, जिस वजह से तुम्हारे साउथ ईस्टर्न पास की ये ट्रिप टेस्ट की तरह होगी। मैं काफी सालों से देखता आया हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तुम अभी भी 16 डीमन पिलर पोजीशन पर अटके हुए हो। तुम प्रमोट नहीं हुए, ना ही तुमने कोई अचीवमेंट हासिल की। लेकिन इस बार तुम साउथ ईस्टर्न पास पर हमला करके अगर उसे अपने कब्जे में कर लोगे तो मेजेस्टी फेंग जियू मदद के लिए तुम्हारी तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। यह सुनकर 16 डीमन पिलर गॉड खुश होने लगता है, पर अगारेस बताता है कि अगर तुम साउथ ईस्टर्न पास पर कब्जा करने में असफल रहे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हें मेजेस्टी के गुस्से का सामना करना होगा, और तुम तो जानते हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। स्लॉटर डीमन गॉड परेशान हो जाता है। उसे डीमन एम्परर फेंग जियू के विजन आने लगते हैं। उसे एहसास था कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो फेंग जियू उसे मार देंगे। वो कहता है कि लॉर्ड अगारेस में अच्छी तरीके से आपकी बातें समझता हूँ और मैं निश्चित रूप से डीमन गॉड एम्परर के द्वारा असाइन किए गए इस कार्य को जरूर पूरा करूंगा और साउथ ईस्टर्न पास को हासिल करके उसे आपके कदमों में ला दूंगा। अभी भी उसे पूरा विश्वास था कि वो इस मिशन को पूरा करेगा। वो कहता है कि तुम सभी साउथ ईस्टर्न पास वाले मामूली चींटियों की तरह हो। सिर्फ मेरे एक अटैक में तुम्हारा खात्मा होगा और अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करके साउथ ईस्टर्न पास की दीवार पर अटैक करने जाने लगता है। पर तभी हाओ चेन वहां जाता है, जो अपनी सन एंड मून गॉड स्नेल की शील्ड के इटर्नल बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्लॉटर डीमन गॉड 16वें नंबर पर होने के बावजूद उसकी डीमन बॉडी नष्ट हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये लड़का सिर्फ 8वें लेवल पर है। तभी उसकी नजर शील्ड पर जाती है। वो कहता है कि तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम 8वें लेवल पर होने के बावजूद मेरे अटैक को ब्लॉक करने की काबिलियत रखते हो, पर तुम सिर्फ अपने इस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ मुझे रोक नहीं सकते। इस साउथ ईस्टर्न पास को हमारे डीमन गॉड एम्परर हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए निश्चित रूप से आज मैं इसे तोड़कर रहूंगा। और वो हाओ चेन पर अटैक करने आता है, पर हाओ चेन को कुछ नहीं होता। हाओ चेन कहता है कि अगर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं अपने दूसरे आर्टिफैक्ट का भी इस्तेमाल करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड ऑफ गॉड को बाहर निकालता है, जो लाइट एंड रेन ड्रैगन एनर्जी के साथ बाहर आती है और उसकी एनर्जी से एक पावरफुल मूव को क्रिएट करने लग जाता है। यह देखकर स्लॉटर डीमन गॉड काफी हैरान हो जाता है कि इंसानों के पास इस तरह के डिवाइन आर्टिफैक्ट कैसे हो सकते हैं। क्या ये डिवाइन आर्टिफैक्ट इंसानों में इतने कॉमन हो चुके हैं जो ये दो डिवाइन आर्टिफैक्ट को साथ लिए घूम रहा है। हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड ऑफ गॉड के चैप्टर ऑफ स्टेलर रेडियंस से उस पर अटैक करने जाता है। यह अटैक काफी फियर्स लग रहा था, पर स्लॉटर डीमन गॉड बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता। वो अपने ब्रोन क्रशिंग फ्रेंजी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके पावरफुल स्लेश के साथ एक मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे जमीन के अंदर से कई सारे स्वॉर्ड स्पाइक बाहर आने लगते हैं, जो हाओ चेन के उन स्लॉटर अटैक को रोक रही थी। वहीं अलायंस लीडर मिस्टर क्यू और रेन वुक्वांग पास की बाहरी दीवारों की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। वो भी हाओ चेन और स्लॉटर डीमन गॉड की फाइट को देख रहे थे। वो दोनों अपने पावरफुल मूव की
वजह से पीछे खिसक गए। पर अब शेनिन भी वहां जाती है जो अपनी डिवाइन डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट करती है और अपने डेथ गॉड आर्ट को एक्टिवेट करने लगी, जिससे डेथ गॉड की बॉडी उसके पीछे दिखाई देती है। स्लॉटर डीमन गॉड परेशान हुआ कहता है कि इस लड़के की एक और साथी है और अब शेनिन अपने डेथ गॉड आर्ट से शायद अटैक करती है, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। जांग फेंग ये देखकर हैरानी से कहता है कि हाओ चेन और शेनिन शुरुआत में ही किलिंग मो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कभी भी इन्हें साथ लड़ते हुए नहीं देखा। आज मुझे मौका मिला है कि कैप्टन लोंग हाओ चेन और वाइस कैप्टन शेनिन को साथ लड़ते हुए देख के कॉम्बाइन मो को देख पाऊंगा। और वो डीमन को मारते हुए गांव से कहता है कि हमें अब इनकी असली पावर का पता चलेगा, क्योंकि इनका अपोनेंट 16वें डीमन पिलर का गॉड है। स्लॉटर डीमन गॉड उन दोनों पर अटैक करता जा रहा था और वो कहता है कि तुम्हारा अलायंस वाकई काफी कमजोर है, जो उन्होंने मुझसे लड़ने के लिए 2 8वें लेवल के कीड़ों को भेजा है। अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो यह पूरा साउथ शेकिंग पास मेरा होगा। अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और ये मान लो कि ये दुनिया डीमन एम्परर फेंग जियू की है और तुम उनकी शरणों में एक नई जिंदगी जी पाओगे। हाओ चेन और शेनिन साथ मिलकर उसके अटैक को झेल रहे थे। शेनिन कहती है कि तुम अपनी बकवास भरी बातें करना बंद करो और पहले हमें हराकर दिखाओ, और वो एक पावरफुल स्लेज से अटैक करती है। स्लॉटर डीमन गॉड कहता है कि अगर तुम मेरी असली पावर देखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें 16 पिलर के डीमन गॉड की ट्रू पावर का एहसास करवाता हूँ। और वो अपने ऑरा को फैलाकर उन दोनों को दूर कर देता है और अपने सोर्ड से आसमान में एक फियर से सोर्ड स्लेज से अटैक करता है, जिससे वो अपने द किलिंग अबेस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। उस डोमेन के अंदर से स्लॉटर डीमन की एक बड़ी फौज बाहर आने लगती है। स्लॉटर डीमन गॉड कहता है कि मेरी ये डोमेन कभी ना खत्म होने वाले एक वक्त की तरह है, यानी एरे डोमेन से निकलते हुए डीमन कभी खत्म नहीं होंगे, जिससे अब तुम सभी को कोई नहीं बचा सकता। वो डीमन से सभी वॉरियर को मारने लग जाते हैं। जांग फेंग कहता है कि इस स्लॉटर डीमन गॉड का डोमेन काफी पावरफुल है, जिसे रोका नहीं जा सकता। हाओ चेन के सभी साथी उन डीमंस को रोक रहे थे। लिन कहता है कि मोस्टर आखिर करना क्या चाहते हैं। हान्यू बताते हैं कि शायद इन सभी का मकसद साउथ ईस्टर्न पास के डिफेंस लाइन को नष्ट करना है, जिससे ये तेजी से वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो पर हम इन्हें पास ही सुरक्षा दीवारों को तोड़ने नहीं दे सकते, वरना ये सिटी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हमारा पास पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। वो सभी तेजी से उन मोस्टर को मारने लग जाते हैं। लिन जियांग उन्हें लगातार मार रहे थे पर वो डीमन से खत्म ही नहीं हो रहे थे और अब साउथ ईस्टर्न पास की सेना कमजोर होने लग जाती है और वो वॉल्सी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रेनबो क्वांग कहते हैं कि ये मोस्टर काफी ज्यादा है और ये डोमेन की वजह से कभी खत्म नहीं हो सकते। हम इनके हमलों का जितनी देर तक सामना करेंगे उतना ही कमजोर होते जाएंगे। वो पत्थरों को फेंक कर उन मोस्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर क्यू भी अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि अगर इन डीमंस ने सिटी वॉल्स पर कब्जा कर लिया तो हमारे साउथ ईस्टर्न पास की डिफेंस से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हाओ चेन और शेनिन भी मिलकर उन डीमंस को मारने लग जाते हैं। स्लॉटर डीमन गॉड कहता है कि यहाँ से साउथ ईस्टर्न पास मेरी डीमन जाती और एम्परर फेंग जियू के कब्जे में होगा। मैं तुम सभी लोगों के खून का भी काफी अच्छा इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे खून से इस जगह पर खराब हो रहा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यानी वो उनका इस्तेमाल डिटर्जेंट पाउडर की तरह करना चाहता है, क्योंकि अब पास पर हाओ चेन और शेनिन के अलावा और कोई नाइट नहीं होता जो उसे रोक सके। कोई भी हार नहीं मान रहा होता और वो सभी अपनी फुल पावर के साथ लड़ रहे थे। साउथ ईस्टर्न पास के लीडर कमजोर पड़ जाते हैं। एक मोस्टर उन्हें मारने लगता है पर रेनबो क्वांग उस डीमन को मारकर उन्हें बचा लेते हैं और कहते हैं कि 16 डीमन पिलर गॉड की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। लोंग हाओ चेन और शेनिन आखिर इसका सामना कैसे करेंगे। मैं मानता हूँ कि वो दोनों काफी होनहार और पावरफुल है पर अभी भी वो 8वें लेवल पर है, इसीलिए हम सिर्फ उनकी मदद से यह युद्ध नहीं जीत सकते। लॉर्ड क्यू कहते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या हमारा ये साउथ शेकिंग पास भी डीमन रेस के द्वारा कब्जा किए जाने वाला तीसरा डीमन हंटिंग पास बन जाएगा। हाओ चेन और शेनिन फुल स्पीड में उन डीमंस मोस्टर का खात्मा कर रहे होते हैं पर वो उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे थे। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि यह मोस्टर एंडलेस है, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। स्लॉटर डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि मेरे डोमेन अबेस ऑफ स्लॉटर का असर काफी देर तक रहता है, इसीलिए तुम मेरे इस डोमेन को अटूट भी मान सकते हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यही वजह है कि डीमन गॉड एम्परर फेंग जियू ने इस साउथ ईस्टर्न पास को खत्म करने का जिम्मा मुझे सौंपना है, क्योंकि मैं अपनी स्लॉटर डीमंस की पूरी एक आर्मी लेकर घूमता हूँ और मैं ही इन्हें लीड कर रहा हूँ। हाओ चेन सोचता है कि अगर ये पूरी मोस्टर लीजन इसकी है तो मैं भी अपनी सेना बना सकता हूँ, क्योंकि नंबर्स के
मामले में कभी पीछे नहीं रहता। उसे अपने दादा की बात याद आती है जब उन्होंने उसे एक सील सौंपी थी जिसके अंदर उसके पिता के थ्रोन का ऑरा समाहित था और इसके साथ हाओ चेन क्रिटिकल मोमेंट में थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लॉटर का इस्तेमाल कर सकता था। हाओ चेन अब उस थ्रोन सील को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं वध के नाम पर इस पूरी जगह के विनाश को साफ कर दूंगा और सभी डीमंस और पापी का खात्मा होगा। और अब हाओ चेन की सोर्स से काफी तेज एनर्जी निकलती है और अब डिवाइन सील थ्रोन वहां प्रकट होता है जो डूम एंड स्लॉटर थ्रोन होता है, जिस पर चढ़ने के लिए हाओ चेन के लिए सीढ़ियां भी बन चुकी थी और उस थ्रोन के पास हजारों सैनिक मौजूद थे। स्लॉटर डीमन गॉड उस थ्रोन को देखकर काफी परेशान हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।